लाल यादव दिखते हैं कहे तो और चप्पल तथा जूते की बरसात होने लगती है वहां पे। कई सारे वीडियो उनका वायरल, जब किसी कार्यक्रम में कोई जूता और चप्पल चलाकर किसी को मारने लगता है तो मेरे मन में पहला प्रश्न नहीं आता है कि क्या सच में लोग अपने पैरों से अपना जूता निकाल के मंच की तरफ फेंक देते हैं, या फिर वहां पे अलग से लोग पुराने जूते और चप्पल लेकर आते हैं कि उसे चलाकर हम मारेंगे। मतलब कि मैं किसी कार्यक्रम में अगर जाऊंगा, मुझे सामने वाला कलाकार जो कार्यक्रम कर रहा है वहाँ पर पसंद नहीं आएगा, फिर भी मेरे पैर में 5,000 रुपये का जूता है तो हम अपना जूता निकाल कर उसकी तरफ नहीं फेंकूंगा। और हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ यूपी तथा बिहार में कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से अपने महंगे जूते को निकाल कर सिर्फ दूसरा फेंक रहा है तो इसलिए वह फेंक देगा। खैर आगे पूरी कहानी बताएंगे, समझेंगे। फिलहाल हमने जूते वाली बात कही है, इस पर आपकी क्या सोच है, क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में बता दीजिएगा जरूर। और मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम होता है, खेसारी लाल यादव उस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे तथा उसी दौरान खेसारी लाल यादव को मन से भागना पड़ा, और ऐसे भागना पड़ा कि लोग जूते और चप्पल चलाकर मारते रहे। अब खेसारी लाल यादव के साथ ऐसा क्यों हुआ, काहे हुआ, खेसारी लाल यादव के साथ ही ऐसा क्यों होता है अक्सर, मतलब कि सब पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे आगे। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं कुणाल श्रीवास्तव। अब आइए पूरी खबर पे। सबसे पहला सवाल, आखिरकार खेसारी लाल यादव के साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, क्यों खेसारी लाल यादव के साथ पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पहले भी कई कार्यक्रम में ऐसा हुआ है और कई जगह तो स्थिति ऐसी हो गई है कि खेसारी लाल यादव को जान बचाकर भागना भी पड़ा है वहां से। जहां तक हमारे समझ में आया है कि अगर पवन सिंह से ही मान लीजिए कि तुलना कर लिया जाए, तो पवन सिंह अगर कहीं भी जाते हैं तो वह किसी भी जिले में जाते हैं तो कार्यक्रम करने के लिए तब उनके तरफ से एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि कैसा मंच होना चाहिए, वहाँ पे मंच पर सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम होना चाहिए, सुरक्षा कैसी होनी चाहिए, तथा आयोजकों की तरफ से प्रशासन को सूचित करके और प्रशासनिक व्यवस्था क्या कुछ होनी चाहिए, भरपूर होनी चाहिए। लेकिन खेसारी लाल यादव कहीं जाते हैं तो इन तमाम चीज़ों पर वो ध्यान नहीं रखते, नीचे रख देते। शायद सिर्फ इस बात का उनको ध्यान रहता है कि मुझे पैसा देकर वहाँ पे बुलाया जा रहा है। मतलब जो जाने में क्या दिक्कत है, वहाँ जाना चाहिए। खेसारी लाल यादव जैसे जगह पर चले जाते हैं जहाँ पे व्यवस्था वैसी नहीं होती है, और जितने बड़े कद के सुपरस्टार है, मुजफ्फरपुर के एसएसपी कहते हैं कि आयोजकी की तरफ से अच्छी व्यवस्था नहीं की गई थी। मतलब कि कहे तो वहाँ पे सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। वहाँ पे अगर कोई सेलिब्रिटी आएगा तो वहाँ पे भीड़ होगी ही होगी, होना है, फिर भी वहाँ पे व्यवस्था नहीं की गई थी। वह कहते हैं कि जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, किया जाएगा। जो आयोजक थे वहाँ के, उनके तरफ से प्राइवेट गार्ड की व्यवस्था की गई थी, और बताया जाता है कि जब थोड़ी अव्यवस्था हुई तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से जो आम लोग वहाँ पर खड़े थे उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। जैसे ही लाठी चली तो किसी भी कार्यक्रम का नियम यही होता है कि व्यवस्था ठीक नहीं है तो वहाँ पे अव्यवस्था एक बार फैल गई, लाठी चार्ज करना पड़ गया, तो तब वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में फोर्स होनी ही होनी चाहिए। क्योंकि जब लाठी चार्ज होगा तो भीड़ की तरफ से भी जवाब देने का प्रयास होता ही होता है उस जगह पे। जब पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर फोर्स नहीं होती है तब खमियाजा भुगतना भी पड़ता है। अब पिछले कुछ दिनों में हमारे ख्याल से खेसारी लाल यादव एक जगह पर नहीं मत बल्कि कई जगह पर उन किसी प्रकार का उन्होंने शिकार बन गया है। उनका भी एक और वीडियो वायरल है जिसमें वह बुलेट पर बैठे हुए हैं और गेहूं के खेतों से वह बुलेट जा रही है, तथा लोग उनको दौड़ाते हैं, उनको आगे पीछे से खींचते हैं, उनको दौड़ा करके खेसारी खेसारी को पकड़ते हैं, और एक जगह पर बुलेट से वह गिर भी जाते हैं। मतलब कि वहाँ पर भी किसी कार्यक्रम में वह गए थे, जो भी मामला था, लेकिन वहाँ पर भी पूरी तरह से व्यवस्था नहीं की गई थी, तथा इसके कारण खेसारी लाल यादव को इसका खामियाजा वहाँ पर भी भुगतना पड़ा था। मतलब कि लेकिन कहा जाता है कि पैसा से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। पैसा चीज़ यही ऐसे ही है कि इंसान को कुछ भी करना पड़ जाता है। हालाँकि कहे तो हमने आपको उदाहरण दिया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ़ खेसारी लाल यादव ही पैसा कमा रहे, पर ऐसा पैसा दूसरे कलाकार भी कमा रहे हैं। जब स्टारडम आता है तो उसके साथ अपनी सुरक्षा और उससे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि सामने जो भीड़ इकट्ठा होती है उसके सुरक्षा के लिए ज़रूरी हो जाता है कि कुछ स्टैंडर्ड सेट किया जाए, और इसमें सबसे पहला
हिस्सा यही होता है कि अगर बड़ा कलाकार कहीं भी जाएगा तो पहले इस बात की गारंटी ली जाए, इस बात की तफ्तीश की जाए कि वाक़ई में वह वहाँ पे जो व्यवस्था की गई है उसमें सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम है या नहीं है उस जगह पे। वहाँ पे सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ की क्या क्या कुछ व्यवस्था की गई इसको अच्छी तरीके से परखा जाए और खेसारी के कार्यक्रम में शायद ऐसा ही होता है। अब एक वीडियो ऐसा उसमें खलीलाल यादव मंच से उतर रहे हैं और अपना मुंह कपड़े से बांध लेते हैं तथा दिखता है कि चप्पल और जूता लगातार उनके तरफ आकर के गिर रहा है और भीड़ खेसारी लाल यादव को टारगेट करके उसे चला रही है। ऐसा ही एक बार हमें याद है कि पुराना मामला है साल 2022 में नेपाल में हुआ था यह मतलब खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम था। बताया जाता है कि कार्यक्रम में कुछ ऐसे खबर फैली कि खेसारी लाल यादव नहीं है, खेसारी ला को नहीं पहुँचना था मंच पे, वो नहीं पहुँच पा रहे थे। अब हुआ कि वहाँ पे हंगामा ऐसे मचा कि 4 जो इंडियन गाड़ियाँ थी नेपाल में जिसके नंबर इंडिया के थे उनको जला दिया गया था, कई गाड़ियों को तोड़ा-फोड़ा भी गया था। इसके बाद खेसारी लाल यादव बाकायदा आकर मीडिया में बैठकर सफाई दे रहे थे कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं की गई थी, बल्कि गलती की आयोजक की तरफ से की गई थी, उसके कारण यह सब कुछ देखना पड़ा। बाकी इस प्रकार से